बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा बेसिकली सेकंड लेक्चर है एस पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पेपर है अक्टूबर नवंबर 2016 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो है बेसिकली जो आया हुआ है सवाल उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट्स इसके बताए कि अगर फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो इस सूरत के अंदर पार्टनरशिप एक्ट जो है वो अप्लाई करेगा इसके अंदर। और उसकी हमने फिर तमाम चीज़ें डिटेल से पढ़ी हैं। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा वो जाके देख लें यूट्यूब के ऊपर। लेक्चर जो है उसमें तमाम चीज़ें बेसिक आ रही है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा इसी सवाल को, और इसी सवाल को हम देखते हैं। अब यहाँ डायरेक्ट आते हैं हम इसको कि ये हमसे मतलब क्या क्वेश्चन रिक्वायर्ड में क्या है। तो नंबर 1 अगर हम देखें तो ये कहता है कैलकुलेट द प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन फॉर द 9 months एंडेड 31st August 2015 and the 3 months ended 30 November 2015। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो समझने की है वो क्या है, वो ये है कि प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन और एंडेड 31st अगस्त 2015 एंड एंडेड 30 नवंबर 2015। देखिए से सवाल को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये समझा कि ये बेसिकली 12 महीने जो हैं स्प्लिट हो गए हैं दो हिस्सों के अंदर। ये जो पार्ट है ये बेसिकली डिपेंड करता है जो 9 मंथ्स का पीरियड है। 9 मंथ्स का वो पीरियड है जिसके अंदर कोई पार्टनरशिप फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं था। और ये जो 3 महीने हैं जिसकी ये बात करता है, 3 मंथ्स की बात करता है, ये वो है जब फॉर्मल एग्रीमेंट के अंदर पार्टनरशिप दाखिल हो गई थी। तो देखिए ये फॉर्मल एग्रीमेंट का 3 महीने का पीरियड है और 9 मंथ्स वो है जिसके अंदर कोई फॉर्मल एग्रीमेंट पार्टनरशिप के अंदर नहीं था, जिसको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बहुत डिटेल से बताया। वो आप देख लें जाके दोबारा कि उसके अंदर तमाम चीज़ें क्या आ रही हैं और ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो जैसे हमने कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो डेफिनेटली अगर कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। हमने ड्राइंग्स का पढ़ा था कि अगर ड्राइंग्स हैं और फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है तो ड्राइंग्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। हमने पढ़ा था कि कोई सैलरी जो है वो पे नहीं होगी, प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और लोन ऑन इंटरेस्ट जो है, अगर अगर लोन इंटरेस्ट जो है कि अगर किसी पार्टनर ने कोई लोन दिया है पार्टनरशिप को तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो 5% का रेट होगा उसका। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब ये हाँ जो बेसिक हम एक और कंसेप्ट की तरफ जाते हैं और हम कहते हैं हुआ क्या है, कैलकुलेट द प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन। अब देखिए बिफोर अप्रोप्रिएशन का मकसद क्या है कि यहाँ थोड़ा सा मैं आपको फिर दोबारा थोड़े से कंसेप्ट समझाता हूँ कि क्या है, और फिर हम आते हैं दोबारा इसको हल भी करेंगे, इसको सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। देखिए इसमें जितनी भी इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जितने भी बनते हैं, चाहे वो सोलो प्रोप्राइटरशिप के बने या वो पार्टनरशिप के बने, उन दोनों के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा। रेवेन्यूज हैं, कॉस्ट आ जाएगी उसकी, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, फिर नेट प्रॉफिट आए, अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, टैक्सेशन के इम्पैक्ट को ले लेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा आफ्टर टैक्स। अब यहाँ तक का जो एलिमेंट है वो दोनों का सेम है। तो यू हैव टू सी कि देयर इज नो चेंज। जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वो दोनों का सेम रहेगा। जो चेंज आती है व्हेन यू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए सेल ट्रेडर, तो क्या होता है कि जो जो लॉस होता है, प्रॉफिट और लॉस जो कुछ होगा वो क्या करता है, वाज एंटर्ड इन द ट्रेडर्स कैपिटल अकाउंट्स के, जिसका जो जो कैपिटल है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जिसका कैपिटल है उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है लॉस और प्रॉफिट जो भी होता है। द प्रॉफिट और लॉस अर्नड बाय द पार्टनरशिप हैज टू बी शेयर्ड बिटवीन द पार्टनर्स इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो आपको पता है इक्वल बटेगा, और अगर एग्रीमेंट है तो फिर एग्रीमेंट में जो भी दिया होगा, जो रेशो दी होगी उसके हिसाब से बढ़ जाएगा। अब उसके अंदर जो होता है कि जब आपने प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन का मकसद ये है कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट फिर बनता है। इसमें चेंजेस जो है, जो जो चेंज है पार्टनरशिप की, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होंगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उसके अंदर वो प्रॉफिट जो अवेलेबल है पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जैसे अगर यहाँ आप देखें तो लिखा हुआ है द अप्रोप्रिएशन अकाउंट
shows how profits or losses are shared between partners. दिस इज इम्पोर्टेंट कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से पार्टनर्स का एलिमेंट एंटर हो जाता है। ऑपरेशन का जो एलिमेंट है वो ऊपर सेटल्ड हो गया। आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, इनकम स्टेटमेंट बन रही है, वो सिंपल तरीके से बन जाएगी कि जिस तरीके से बनती है। जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं हमने पढ़ा है अभी तक सोलो प्रोप्राइटरशिप में, जैसे आपने पढ़ा था वैसे ही बनेगा। लेकिन जो प्रॉफिट अब वहां से प्रॉफिट और लॉस आएगा, वो फिर यहाँ अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है कि हाउ प्रॉफिट्स और लॉसेस आर शेयर्ड बिटवीन पार्टनर्स। और उसके बाद इसकी एक टर्म्स और भी आप याद कर लें, वो है रेजिडुअल प्रॉफिट और लॉसेस आर द प्रॉफिट्स और लॉसेस दैट रिमेन वंस ऑल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द ईयर हैव बीन एलोकेटेड टू द पार्टनर। अब जो बाकी का जो बिल्कुल बचेगा, यानी इनकी इनकी जो भी शेयर्ड हैं, इसमें बांटने के बाद जो कुछ भी बाकी बचेगा उसे रेजिडुअल प्रॉफिट और लॉस कहते हैं। इसको मैं आसान लफ्जों में अगर आपको समझाऊं तो देखिए, तीन चार एलिमेंट्स हैं जो पार्टनरशिप के अंदर आ रहे होते हैं। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ा कि सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं, या आपका जो बाकी प्रॉफिट बचेगा वो किस तरीके से बटेगा पार्टनर के दरमियान। तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझने के लिए आप सिर्फ इतना समझें कि जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट ट्रेडिंग की आपने आपने जो इनकम स्टेटमेंट बनाई, उस इनकम स्टेटमेंट से जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा, नेट प्रॉफिट और लॉस, वो जब पार्टनर्स के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे तो वो जो अकाउंट बनता है उसे कहते हैं, स्टेटमेंट बनता है उसे कहते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो प्रैक्टिकली हम अभी बनाते हैं तो आपकी समझ आ जाएगा। लेकिन एक चीज आप जहन के अंदर रखें कि लोन ऑन इंटरेस्ट का जो एलिमेंट है, खासतौर पे जैसे आप यहाँ आए इस सवाल के अंदर, तो ये वाला जो लोन है, लोन इंटरेस्ट वाज टू बी पेड एट ए रेट ऑफ 4% पर एनम, जो इस सवाल में दिया हुआ था। ये जो लोन ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन का जो एलिमेंट है, इससे आप क्या करेंगे, इसे नॉर्मल आप जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा ट्रेडिंग बिजनेस से, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, सर्विसेज है या ट्रेडिंग है, तो उसमें से आप इस इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद जो बाकी बचेगा वो फिर अप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए अवेलेबल होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जहन में रखना पड़ेगा इस सवाल को करते हुए। अगर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आए तो देखें इसका सॉल्यूशन क्या है। ये कहता है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। अब आप यहाँ चले जाएं दोबारा, यहाँ ये खुद आपको बता रहा है। देखें ये एलिमेंट अगर आप देखें यहाँ पे कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, तो आपको नजर आएगा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन 12,600, यानी 12,600 जो डॉलर हैं, वो प्रॉफिट ऑफ फ्रॉम ऑपरेशन हुआ है। अब इसको दो हिस्सों के अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दो हिस्सों के अंदर क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इसने आपसे बताई है, वो ये बताई इसने कि जो कुछ भी हुआ है, प्रॉफिट्स had accrued evenly and the drawings had been taken evenly throughout the year। अब throughout the year का मकसद ये है कि ये इक्वल हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि अगर दो हिस्सों के अंदर स्प्लिट करें, क्योंकि ये हमने पूरा सवाल को पढ़ के समझ लिया है कि सवाल हमसे रिक्वायर्ड ये कर रहा है कि दो हिस्सों के अंदर ये बटेगा। एक तो एंडेड 31 अगस्त 2015, तो 31 अगस्त तक कितने महीने बनते हैं? ये बनेंगे आपके 9 मंथ्स। और अगर 30 नवंबर 2015 तक हम जाते हैं तो 3 मंथ्स ये बनेंगे। तो अगर आप इसको देखें, 9 मंथ्स ये हैं, 3 मंथ्स ये हैं, और ये अमाउंट है 12,600 का। तो 12,600 को अगर आप सिंपल ये करें कि पहली वर्किंग जो है आपकी, वो ये हो जाती है कि 12,600 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 12। इसी तरीके से 12,600 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 12, तो आपको 9,450 एंड 3,150 की अमाउंट बनती है। इसको मजीद अगर देखना चाहें, आप समझें यहाँ पे, तो यहाँ हम आके 12,600 को प्रैक्टिकली भी यहाँ कर लेते हैं। 12,600 मल्टीप्लाइड बाई 9 एंड डिवाइडेड बाय 12, तो 9,450 का अमाउंट बनता है। देखिए 9,450 बन गए, ये 9 मंथ्स की अमाउंट हो गई। और 12,600 को इसी तरीके से, जैसे मैंने पीछे करा,
डिवाइडेड बाय 12 करेंगे 3150 बनेगा। तो पहली वर्किंग तो इसकी सिंपल ये हो गई कि हमने कैपिटल को दो हिस्सों के अंदर, बल्कि सॉरी प्रॉफिट को दो हिस्सों में बांट लिया कि 9 मंथ्स का ये हो गया, ये 31 अगस्त 2015 है, जो हमसे ये कह रहा है कि 31 अगस्त 2015, और दूसरा जो है 30 नवंबर। तो ये 3 महीने का एलिमेंट्स ये आ गया 3150। अब इसके अंदर एक 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 इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि बिफोर अप्रोप्रिएशन ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस जो भी आएगा, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस जो भी है, उसमें बिफोर अप्रोप्रिएशन आप एक बात याद रखें कि अगर कोई लोन किसी पार्टनर ने या पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है बिजनेस में, तो उनका जो इंटरेस्ट है उसको आप यहां से माइनस कर दें, तो फिर आपके पास जो बाकी बचेगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हो जाएगा। अच्छा, उसका भी देखें कंसेप्ट क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, डायरेक्ट क्यों नहीं 9450 और 3150 को डायरेक्ट क्यों नहीं ले जाते? उसकी मेजर रीजन ये है कि अगर ये लोन पार्टनर ने कंट्रीब्यूट, ये बिजनेस कॉस्ट है। एक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस चलाने की एक कॉस्ट है जो आपको लोन के इंटरेस्ट की फॉर्म में देनी पड़ रही है। अगर यही लोन आप किसी बैंक से लेते हैं तो भी तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना, वो नॉर्मल आपके प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बनता है आके। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको भी पार्ट बनाया है लोन, क्योंकि इंटरेस्ट पार्टनर ने प्रोवाइड किया था। तो अब लोन और ये निकलेगा किस तरीके से, देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ आते हैं तो इसने ये बताया कि लोन इंटरेस्ट वाज टू बी पेड एट ए रेट ऑफ 4% पर एनम। ये जो 4% वाला जो एलिमेंट है ये सिर्फ 3 महीने के लिए अप्लाई होगा, क्योंकि इनका फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो 1 सितंबर 2015 को हुआ है। और इससे पहले जो 9 मंथ्स थे इसके अंदर हम जो पीछे पढ़कर आए हैं कि अगर जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन है, अगर कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है तो उसका रेट 5% होगा। अब ये आपको समझने की बात है, और इसकी कैलकुलेशन भी देखें। आपको कैलकुलेशन फिर समझने के लिए ये करना पड़ेगा लोन है कितना। देखें यहाँ पे टॉम ने क्या करा है, टॉम ने 24,000 का लोन प्रोवाइड किया आपको 1 दिसंबर 2014 तक। तो ये 24,000 का जो अमाउंट है इसको मल्टीप्लाइड करें आप 5 से, यानी 5%, और फिर इसको आप कर दें 9 डिवाइडेड बाय 12। तो देखें 9 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 9 महीने का आपको निकालना है। तो 9 महीने का निकाल के जब आप निकालेंगे तो बनेगा क्या, वो हम यहाँ देख लेते हैं। 24,000 को हम आते हैं यहाँ पे, और 24,000 को हम लिखते हैं मल्टीप्लाइड बाई, हम कहते हैं 5%। हम क्यों ले रहे हैं 5%, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फॉर्मल एग्रीमेंट 9 महीने तक नहीं था। मल्टीप्लाइड बाई 9 और डिवाइडेड बाय 12 हमने किया, तो देखें ये बनता है 900 का अमाउंट। तो 900 रुपीज ये आ गए। इस तमाम कैलकुलेशन से 900 रुपीज, बल्कि डॉलर हैं ये, तो 900 डॉलर अगर आते हैं तो आप उठा के यहाँ देख लें कि बेसिकली देखें ये अमाउंट आ गया 900 का। तो लेस नॉन इंटरेस्ट देखें 9 मंथ्स के ऊपर जो हमने जो $900 जो हमने निकाला है, मैंने आपको यहाँ करके बताया कि 900 ये आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से आप 3 मंथ्स का निकाल लें। 3 मंथ्स का ये वर्किंग का पार्ट है जो आपका बनेगा, इसका आप 4% करें। 4% क्यों करेंगे, 4% इसलिए करेंगे कि इन 3 महीनों के अंदर फॉर्मल एग्रीमेंट हो गया था, और फॉर्मल एग्रीमेंट में उसने ये कहा है कि 4% का रेट चार्ज होगा। तो 4% का चार्ज करने के लिए हम यहाँ आ जाते हैं दोबारा। लेट्स सी, हम चेक करते हैं इसको कि कितना अमाउंट बनता है। 24,000 को हमने लिया, मल्टीप्लाइड बाई हमने कहा कि 4%, और देन मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड डिवाइडेड बाय 12। क्योंकि परसेंट पूरे साल के लिए था, 3 महीने के लिए निकालना है, तो 3 महीने का 240 बनता है। तो ये 240 जो बना वो हम यहाँ लिख देते हैं 240 उठा के। अब यहाँ हम देखते हैं तो देखें 240 फिर यहाँ आ रहा होगा, ये देखें 240। तो इसी तरीके से 900 एंड 240 को जब हमने निकाला वर्किंग करके तो 8550 $8,550 9 मंथ्स का प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन है, और 3 महीने का जो 3 मंथ्स का है वो 2910 है। आई थिंक दिस इज द पॉइंट। तो आपको समझने के लिए सिंपल इस जगह पे एक कंसेप्ट समझें जो आगे हर सवाल के अंदर आपको हेल्प आउट करेगा। वो कंसेप्ट क्या है कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस या लॉस फ्रॉम ऑपरेशंस, जो भी ट्रेडिंग प्रॉफिट
सर्विसेज बिजनेस है या जो भी ट्रेडिंग है, जहां से आप इसको लेकर आ रहे हैं, वो वैसे ही बनेगा। प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा उसमें से लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, जो पार्टनर्स ने दिया है या पार्टनर ने दिया है, वो आप माइनस कर देंगे, तो जो कुछ भी बचेगा आपके पास प्रॉफिट और लॉस, वो बिफोर अप्रोप्रिएशन होगा। तो ये यहाँ हमने हल किया है इसको, हमने देखा कितना सिंपल है ये दिया हुआ था आपको। सिंपल के 3 सवाल हैं, 3 नंबर आपको देखें फ्री के मिल गए। 3 नंबर किस तरीके से मिले आपको कि इसने प्रॉफिट आपको दिया हुआ था। देखिए इस सवाल के अंदर प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ था। इसको आपने कुछ नहीं करा, आपने इसको सिर्फ दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया। दो हिस्सों के अंदर डिवाइड आपने क्यों करा? दो हिस्सों के अंदर डिवाइड आपने इसलिए करा क्योंकि वो उसने 9 मंथ्स का, जिसमें फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं था, उसका उसने अलग आपसे मांगा है, और 3 मंथ्स जिसके अंदर फॉर्मल एग्रीमेंट था वो उसने आपसे अलग मांगा है। तो आपने इसको दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करा। सिंपल कैलकुलेशन है, आपको आती है। आपने इस कैलकुलेशन के तहत इसको दोनों को स्प्लिट किया। इसके बाद लोन का जो इंटरेस्ट था वो भी आपने देखा कि किस तरीके से कैलकुलेट हमने किया, और वो सिंपल लाके आपने इसके अंदर जब लिखा तो ये आपका पहला पार्ट जो है हल हो गया। सेकंड पार्ट के अंदर वो आपसे कहता है, सेकंड पार्ट के अंदर क्या मांगता है आपसे, लेट्स सी देखते हैं। सेकंड के अंदर कहता है प्रिपेयर द अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 9 मंथ्स एंडेड 31 अगस्त 2015 एंड द 3 मंथ्स एंडेड 30 नवंबर 2015। देखिए दो ही कंसेप्ट वही चल रहा है। सवाल आपको बहुत हेल्प आउट करेगा समझने में कि जब फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता है तो क्या होगा, और अगर फॉर्मल एग्रीमेंट है तो क्या होगा। अब हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने जा रहे हैं, और अप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, आपने देखी है कि द अप्रोप्रिएशन अकाउंट शोज हाउ प्रॉफिट्स और लॉसेस आर शेयर्ड बिटवीन पार्टनर्स। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम बिजनेस नहीं है, जो कुछ भी बचा है पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। अब देखिए पार्टनर्स की चीजें कितनी है, अभी हमने 4 चीजें नॉर्मली डिस्कस करी। हमने कहा सैलरीज होंगी, अगर कोई एक्टिव पार्टनर है या पार्टनर्स हैं उनको सैलरीज मिल जाएंगी, उनको उनके जो कैपिटल्स हैं अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट है तो वो हो जाएगा, उनके कोई ड्राइंग्स है तो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। ये 3 चीजें थी। इसके अलावा लोन वाला एलिमेंट हमने देख लिया कि बिफोर अप्रोप्रिएशन अप्लाई होता है। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं, इसको आके और देखते हैं क्या हुआ। हमने देखिए पहले पार्ट से जो चीजें उठाई, जो हमने हल करी, 8550 और 2910 एज इट इज आप उठा के लिख दें। फॉर्मेट आपके सामने। टॉम एंड जेरी हम क्या कर रहे हैं, बी रिक्वायरमेंट जो उसने मांगी है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2015 को। और 30 नवंबर 2015 दो हिस्सों के अंदर स्प्लिट हो गया है। इसमें 9 मंथ्स वो हैं जिसमें फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं था, और 3 मंथ्स वो हैं जिसके अंदर फॉर्मल एग्रीमेंट था। तो उसके बाद आते हैं, देखें पहला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम देखें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसने ये कहा था हमसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी एट ए रेट ऑफ 3% पर एनम बेस्ड ऑन द एनुअल ड्राइंग। अब ड्राइंग है कितनी, यहां देखते हैं आगे। ड्राइंग्स फॉर द ईयर, टॉम जो है वो 8000 है और जेरी जो है वो 2800 है। तो पहले तो आप ये समझें, बड़ा इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। आप ये देखें कि जो 9 मंथ्स है उसके अंदर ये आ ही नहीं रही है। पहले हम 9 मंथ्स को डिस्कस करते हैं। 9 मंथ्स क्या है? 9 मंथ्स वो हैं जिसके अंदर कोई एग्रीमेंट नहीं था, और जब कोई एग्रीमेंट नहीं था तो फिर पार्टनरशिप एक्ट जो है वो अप्लाई करता है, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था। उसके अंदर बेसिक कंसेप्ट ये है कि इफ देयर इज नो फॉर्मल एग्रीमेंट देन द एक्ट विल अप्लाई। और एक्ट ये कहता है कि फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होंगी, सैलरी नहीं होगी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा। इसलिए देखें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहला वाला जो कॉलम है वो ब्लैंक है। यहाँ पे ब्लैंक क्यों है? ब्लैंक इसलिए है कि ये 9 मंथ्स में क्योंकि फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं था, तो इसलिए यहां पर ये नहीं आएगा। इस तरीके से दूसरी चीज हम देखते हैं। दूसरी चीज क्या आ रही है, देखें दूसरी चीज उसने ये कही थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी एट ए रेट ऑफ 8%। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 8% के हिसाब से, यहां आप देखें, यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला कॉलम भी ब्लैंक पड़ा हुआ है। क्यों ब्लैंक पड़ा हुआ है? इसलिए ब्लैंक पड़ा है क्योंकि यहां फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं था। इसी तरीके से हमने थर्ड क्या आ रहा है, कहते थर्ड में ये कहता है आपसे कि टॉम वाज टू बी पेड ए सैलरी ऑफ $16,216 पर एनम। तो यहां देखें अगेन द कॉलम इज ब्लैंक, सैलरी के आगे भी कुछ नहीं आ रहा है टॉम की। तो द सिंपल स्टोरी, 9 मंथ्स का अगर आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है जिसके अंदर कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं था, तो बहुत सिंपल सा बन गया कि हमने प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन जो निकाला था वो लिखा हमने। ड्राइंग्स मिलेगी नहीं क्योंकि एग्रीमेंट नहीं था, सैलरी कोई मिलेगी नहीं क्योंकि एग्रीमेंट नहीं था कोई,
और पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं होगा क्योंकि कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस था वो डेफिनेटली एज इट इज आ गया 8550। इस 8550 को हम क्या करेंगे, हम पढ़कर आए हैं पीछे कि अगर कोई फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो इक्वली बटेगा। इक्वली बटने का मकसद बड़ा सिंपल हो गया, 8550 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4275। तो देखिए टॉम को भी 4275 मिल गया और जेरी को भी 4275 मिल गया, यानी $4275 टॉम का और $4275 जो है वो जेरी का हो गया। तो ये तो 9 मंथ्स का है। आई थिंक बड़ा सिंपल तरीके से, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है और अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, तो बड़े सिंपल तरीके से समझ में आ गया कि ये सोल्यूशन हो गया इसका। 9 मंथ्स देखें कितनी जिंदगी आसान हो गई और हमने आसान तरीके से इसको कर लिया। सिर्फ हमने कंसेप्ट्स आपको मैंने बड़े क्लियर करके समझा दिए हैं कि किस तरीके से, और लास्ट लेक्चर में बार बार मैंने रिपीट किया है आपको और यहाँ भी दोबारा मैंने रिपीट किया कि अगर कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है तो कोई कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं होगी, कोई सैलरी नहीं मिलेगी, कोई कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ब्लैंक। अब आते हैं 3 महीने के अंदर। ये जो 3 महीने हैं, 3 महीने कौन से हैं? ये 3 महीने वो हैं जिसके अंदर फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो हो गया। और फॉर्मल पार्टनरशिप एग्रीमेंट की कुछ क्लॉजेज हैं, कुछ चीजें थी जो इन्होंने कही हैं। पहली शर्त यह है कि जी, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं किस तरीके से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी एट ए रेट ऑफ 8% पर एनम। अब देखें 8% पर एनम है तो जरूर, लेकिन 8% पर एनम हम चार्ज करेंगे, लेकिन ये एप्लीकेबिलिटी इसकी सिर्फ 3 महीने के लिए होगी, ये आपको समझने की बात है। अब देखें यहां हम आते हैं, जैसे 90,000 है, अगर 90,000 को मैं उठाऊं टर्म का, तो 90,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाय 12। अब 3 हम क्यों लिख रहे हैं? 3 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये 3 महीने के लिए अप्लीकेबल होगा। तो यहां हम देखते हैं कितना आता है। 90,000 हमने उठाया, मल्टीप्लाइड बाई 8%, मल्टीप्लाइड बाई 3 and divided by 12. Now we get 1800। तो 1800, देखिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800। टॉम का आप देख रहे हैं, वहां हमने पीछे जो कैलकुलेट करा वो देखें यहां पर आ गया 1800। हम 1800 ही लेकर आए थे और ये 1800 देखें यहां हम लिख देते हैं आगे 1800। इसी तरीके से 54,000 का आप निकाल लें, सेम इसी तरीके से 54,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 12। देन वी गेट व्हाट वी गेट, लेट्स सी अगेन। आसानी के लिए हम कर लेते हैं, 54,000 लिखते हैं यहाँ पे आके, मल्टीप्लाइड बाई 8%, देन मल्टीप्लाइड बाई 3। 3 क्यों? क्योंकि 3 महीने के लिए फॉर्मल एग्रीमेंट था, तो हम 3 महीने के लिए अप्लाई करेंगे इसको, सिंपल 1080। लेट्स सी व्हाट वी गेट, वी गेट 1080। तो 1080, अब देखें 1080 यहां पर देखते हैं, अब आके ये 1080 आ गया आपका। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने देखा, सिंपल तरीके से 1080 हमने किस तरीके से निकाला, पीछे सिंपल उसका अमाउंट दिया हुआ था, हमने वहां से कर लिया, ये दोनों अमाउंट वहां से आ जाते हैं। अब आते हैं टॉम की सैलरी है। सैलरी तो देखें बड़े सिंपल तरीके से खुद दी हुई है उसने, इसमें तो जिंदगी आपकी बहुत आसान है। आई थिंक टॉम वाज पेड टू बी अ सैलरी ऑफ 16,216। तो 16,216 कोई किसी किस्म की कोई आपको जरूरत नहीं है। आपने सिंपल क्या करा, आप सैलरी जो है उसकी टॉम के लिए आते हैं, लेकिन टॉम की सैलरी लाने के लिए आप क्या करेंगे, 16,000 पूरे साल की सैलरी है और 9 मंथ्स तक उसकी अप्लीकेबिलिटी कुछ नहीं थी। तो अगर 16,000 को हम उठा के यहां करें 16,216, तो 16,216 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड डिवाइडेड बाय 12, तो 4,054 बनता है। लेट्स सी हाउ मच, 4,054 देखें ये आ गया।
तो ये 4054 सिर्फ इसलिए आया है कि आपने क्या करा, अपने 16,216 यहाँ कर लेते हैं 16, ये वर्किंग आप कर लीजिएगा, वर्किंग का पार्ट बना लें, मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 12, ये मैंने आपको पीछे करके बता दिया है। तो आप वहां से देख लें उठा के, ये 4054 बन गया, ये यहाँ आ गया सैलरी। अब इसके बाद इसका आखिरी एलिमेंट बनता है जिसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देख लेते हैं हम उठा कर। ड्राइंग के लिए हमें आना पड़ेगा फिर सवाल पे। सवाल हम अगर उठाकर देखें तो ड्राइंग्स कितनी है, और ये भी इवनली है, थ्रू आउट द ईयर हुई है पूरी। तो टॉम की जो ड्राइंग है वो 8000 है। अगेन आपको पता है कि 3 महीने की अप्लीकेबिलिटी है, तो 8000 को आप क्या करें, 8000 मल्टीप्लाइड बाई ड्राइंग के लिए क्या रेट दे रहा है, ये बताता है आपको कि 3% होगी। तो 8000 मल्टीप्लाइड बाई 3% एंड मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 12, ये देख लेते हैं कैलकुलेशन करके। हम 8000 उठाते हैं यहाँ पे, इसे लिखते हैं 8000 मल्टीप्लाइड बाई 3%, आई थिंक 3 multiplied by 3 divided by 12, what we get? We get 60. Let's see how much is there. तो देखिए 60 ये आ गया आपके पास, आ गया 60 आपके पास। तो जिंदगी आपकी आसान है, कोई कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन है। ये 60 आपके पास आ गया है यहाँ पे। इसी तरीके से आप दूसरे का 2800 का भी कैलकुलेट कर लें, और 2800 को अगर कैलकुलेट करेंगे, देखें यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, 2800, ये ड्राइंग थी उसकी, इसका आपने 3% निकाला, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 12। 3 इसलिए कि 3 महीने की अप्लीकेबिलिटी है, तो 21 बनता है। आप देखें यहाँ अगर आए हैं तो ये 21 आपको यहाँ नजर आएगा। तो ये 21 आपका आ गया। आपने सिंपल क्या करा, 60 21 को प्लस करा, ये नंबर 1 एलिमेंट्स आ गया। सैलरी मैंने आपको बता दी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स आपके सामने आ गया। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बनता है, जब 2910 में से हमने 81 को माइनस किया, 4054, क्योंकि बड़ा पार्ट है तो डेफिनेटली माइनस की फिगर ज्यादा आ गई, इसलिए यहाँ पर लॉस आ गया। तो रेजिडुअल प्रॉफिट और लॉस जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर रेजिडुअल प्रॉफिट और लॉस की बात करें, यहां जो आ रहा था, देखिए मैंने आपको बताया था रेजिडुअल प्रॉफिट और लॉसेस क्या होते हैं, आर द प्रॉफिट और लॉसेस दैट रिमेन वंस ऑल अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स फॉर द ईयर हैव बीन एलोकेटेड टू द पार्टनर। तो देखिए ये दो टर्म्स आपको याद रखनी है कि रेजिडुअल प्रॉफिट क्या है। रेजिडुअल प्रॉफिट अब देखें समझने के लिए आसान हो गया। आसान क्या हुआ कि ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स आए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लोन वाला जो अमाउंट था, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो आप याद रखें कि वो बिफोर अप्रोप्रिएशन के अंदर जाएगा। यानी अप्रोप्रिएशन पार्टनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो जो भी प्रॉफिट और लॉस अवेलेबल होगा, उसमें उसमें उसकी कैलकुलेशन में ये पहले आएगा, लोन लोन का जो पार्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन का। इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं, 3, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट बन गई। और यहाँ लॉस आ गया आपके पास 3 मंथ्स के अंदर। 3 मंथ्स में लॉस क्यों आया, क्योंकि देखिए सैलरी का पार्ट बहुत बड़ा था, जो टॉम को सैलरी दी जा रही है वो ज्यादा थी, उसका 3 महीने का पार्ट। इसका मकसद है अगर वो सैलरी, ये पार्टनरशिप फॉर्मल एग्रीमेंट शुरू से ही ये होता, तो ये वाला पार्ट जो है ये भी प्रॉफिट में नहीं होता बल्कि लॉस में होता, क्योंकि वो 9 मंथ्स का अच्छा खासा उसकी सैलरी बनती है। उसके बाद देखें और आसान है, सिंपल 3943 है। अब 3943 को हम क्या करेंगे, 3943 के लिए अब यहाँ आ जाते हैं। अब ये इक्वल नहीं बटेगी, बल्कि उसने आपको इस सवाल में बताया है, प्रॉफिट एंड लॉसेस वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली। 3:2 रिस्पेक्टिवली का मकसद है कि अगर 3 और 2 को आप समझना चाहें, तो 3 और 2 को आप कैसे समझेंगे। 3 और 2 का मकसद है 3 and 2, तो वी कैन राइट इट इज इक्वल टू, ये 5 हो जाएगा। 3 और 2 को अगर हम प्लस करें तो हम कहेंगे 3/5 एक को मिलेगा और 2/5 एक को मिलेगा। तो अगर हमारे पास 3943 आया, तो 3943 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 और 3943 मल्टीप्लाइड बाई 2/5। तो लेट्स सी, यहाँ देखते हैं कैलकुलेशन भी, ताकि आपको सिंपल याद रहे। 3943 इसको आप देख लें, 3943 को यहाँ आते हैं, आपने लिखा 3943 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाय 5, तो हाउ यू गेट 2365। तो
2365 यहाँ आते हैं, देखते हैं 2366। बेसिकली उसने क्या करा, राउंड ऑफ कर दिया। तो राउंड ऑफ करके 2366 आ जाते हैं, और 3943 को फिर कर लें आप उठा के इसी तरीके से। तो 3943, आई थिंक एम आई राइट, द अमाउंट इज 3943 and multiplied by 2 divided by 5 and we get 1578। 1578 राउंड ऑफ करके 15, क्योंकि वो 0.5 से कम था तो 1577 आ गया। तो सिंपल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और डिस्ट्रीब्यूट करके ये इनकी रेशो के हिसाब से हो गया 3:5, 3:2 के हिसाब से। और इसको सिंपल होता है, 3 और 2 को आप प्लस कर लें, 5 आ गया, एक का 3/5 हो गया, दूसरे का 2/5। सिंपल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल। तो आपने देखा कि सिंपल कंसेप्ट आपके जहन में क्लियर हो गए होंगे, कि आपने देखा कि प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशन कैसे हुआ, उसके बाद अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका बन गया, उसके बाद आखिरी है करंट अकाउंट। तो हम ये फिर करते हैं, करंट अकाउंट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। करंट अकाउंट के अंदर हम आते हैं। तो करंट अकाउंट क्या होता है बेसिकली? करंट अकाउंट को हम डिस्कस करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए, करंट अकाउंट को समझने के लिए कैपिटल एंड करंट अकाउंट अगर आप समझें, तो पार्टनरशिप के अंदर बेसिकली क्या होता है कि एक कैपिटल अकाउंट है। इसको ये देख पढ़ते हैं, देखें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो डेलिबरेट इंजेक्शंस of capital into the business plus any goodwill adjustment plus any profit or losses arising on a revaluation of assets generally on the admission or the retirement of a partner। Partners current account क्या होता है? Record entries relating to each partner's share of the profits of the business in the current year। The current account would also be used to adjust for any errors made in the profit share in previous year। देखिए, आसान लफ्ज़ों में अगर आप समझें, तो सिंपल आप यूं समझ सकते हैं इसको, कि सिंपल आप इसको यूं समझ सकते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो नॉर्मली जो भी इन्वेस्ट किया किसी पार्टनर ने या पार्टनर्स ने, जैसे आप लोग बनाते रहे हैं कैपिटल अकाउंट, सेम उसी तरीके से बनेगा। लेकिन उसके अंदर जो उसको फिक्स रखते हैं, नॉर्मली ये भी होता है पार्टनरशिप के अंदर कि बाज़ औक़ात करंट अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहे होते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि पार्टनर्स के कोई करंट अकाउंट नहीं है, जितनी भी एडजस्टमेंट है फिर वो सारी आपको कैपिटल अकाउंट में दिखानी पड़ेंगी पार्टनर्स की। तो ये आप जहन के अंदर रखें। ये जो सवाल हम कर रहे हैं इसके लिए तो उसने करंट अकाउंट हमसे मांगा है, तो हम इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। बाकी अगले लेक्चर्स के अंदर कुछ हम ये भी एग्जाम्पल्स करेंगे कि जहां पर करंट अकाउंट पार्टनर्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बल्कि जितनी भी एडजस्टमेंट है हम देखेंगे कि उनके कैपिटल अकाउंट में किस तरीके से हो रही है। अभी समझने के लिए आप सिंपल अपनी ज़िंदगी आसान करने के लिए ये समझें कि जितनी भी करंट ईयर्स के अंदर जो भी जैसे सैलरी मिल रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं, और जो रेजिडुअल प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन है, आप जो हम भी डिस्कस कर कर आ रहे हैं, आप समझेंगे वो सारी की सारी चीजें पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएंगी। सिंपल सिंपल कंसेप्ट आप जहन के अंदर रखें कि जितनी भी जो हमने अभी डिस्कशन करी है, जितनी भी करंट ईयर के अंदर जो भी चीजें हो रही हैं, और देखिए डेफिनेशन भी यही बता रही है कि करंट ईयर के अंदर क्या होगा इन द करंट ईयर। तो करंट ईयर के अंदर जितनी भी एडजस्टमेंट हो रही हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलरी है, सॉरी सैलरी हमने दी है, प्रॉफिट को बांटा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो करंट अकाउंट में जाएगा। ये जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है ये फिक्स नेचर का है, इसको यही रखते हैं। गुडविल क्या है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स क्या होती है, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी सिंपल आप इस लेवल के ऊपर इस यहाँ हम डिस्कशन को इसको यहीं तक रखते हैं कि जितनी भी करंट ईयर के अंदर चेंजेस हैं, और करंट ईयर के अंदर जो चेंजेस हैं वो वही जो हमने इस वक्त पढ़ी हैं, जिसमें 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके पास: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी एंड रेजिडुअल प्रॉफिट। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये आप याद रखें कि वो करंट अकाउंट के अंदर जाती हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसने हमसे पूछा यही है कि प्रिपेयर द अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमने हल कर लिया। अगला कहता है प्रिपेयर द करंट अकाउंट्स फॉर टॉम एंड जेरी फॉर द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2015।
अब देखिए, करंट अकाउंट आपको बनाने हैं, तो करंट अकाउंट बनाने के लिए जर्नल आपने लेजर वेजर तो बनाने आते हैं, आपने बनाए होंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम यहाँ आते हैं। करंट अकाउंट इसका पार्टनर का है, टॉम एंड जेरी है, टॉम एंड जेरी का हम करंट अकाउंट बना रहे हैं। करंट अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, देखिए करंट अकाउंट हम बनाएंगे, लाइक आप देख लें पहले तो सवाल के अंदर के इनके बैलेंसेस क्या दिए हुए हैं। तो करंट अकाउंट का टॉम का तो क्रेडिट बैलेंस है और जेरी का डेबिट बैलेंस है, तो ये तो आपको पता है 18,000 और 10,800। तो टॉम का क्योंकि क्रेडिट था, क्रेडिट साइड पर आ गया बैलेंस बीटी करके, इसी तरीके से जेरी का क्योंकि डेबिट था, डेबिट साइड के ऊपर आ गया। अब देखिए यहां से बड़ा आसान है, यहां से सिंपल ये है कि आपको कुछ नहीं करना है। सैलरी देखें 4054 आपने पीछे कैलकुलेट की हुई। अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आपका बन गया है तो जैसे मैंने अभी सिंपल बताया, सिंपल आपको याद कराने के लिए कि जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चीजें आ रही हैं वही करंट अकाउंट के अंदर आएंगी। 4054 देखें यहाँ आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800 था, देखें 1800 यहाँ आ गया। इसका टॉम की बात कर रहे हैं अभी ना। इसी तरीके से लोन इंटरेस्ट 1140, लोन इंटरेस्ट क्योंकि इसको मिल रहा है तो इसका करंट अकाउंट बना रहे हैं, तो लोन इंटरेस्ट यहाँ जो आया था इसका। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपल टेक्निक है थोड़ी सी कि इन दोनों को जमा करके पूरे साल का हम बना रहे हैं, तो 9 टू 11 14, इसलिए देखें ये 11 14 जो आपको नजर है, इन दोनों को जमा कर लें आप। इन दोनों को जमा करेंगे तो 1140, देखें यहाँ 1140 आपके पास आ गया। प्रॉफिट शेयर आपको पता था कि जो 9 मंथ्स का था वो 4275 था। बाकी तो देखें लॉस हुआ है। अगर आप ऊपर आए तो आप देखेंगे कि ये प्रॉफिट तो पहले 9 महीने में 9 मंथ्स में हुआ है और बाकी जो है लॉस है। तो सिंपल होता है, आपको पता है प्रॉफिट क्रेडिट साइड पर आएगा और अगर लॉस हो गया है तो डेबिट साइड पर आएगा। तो हम लॉस को देखते हैं अभी 9 मंथ्स के अंदर, क्योंकि प्रॉफिट आया था 4275, तो 4275 इसको यहाँ पर मिल गया। इसी तरीके से जेरी है, जेरी का आपको पता है सैलरी जेरी की है नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1080, देखें यहाँ पर आ गया, हम ले आए उठा के, आप देख रहे होंगे। इसी तरीके से प्रॉफिट शेयर इसका 4275 था, ये देखें 4275, ये यहाँ पर आ गया। इसका लोन लोन इंटरेस्ट तो है ही नहीं क्योंकि इसने कोई लोन नहीं दिया था, टॉम ने दिया था, तो इसलिए ये ब्लैंक है यहाँ पे। इसी तरीके से बैलेंस सीडी, अब ये हम यहाँ तक आके रोक देते हैं, फिर उसके बाद यहाँ आते हैं क्योंकि लेजर को बैलेंस करने के लिए फिर चीज़ें आ जाती हैं। तो अभी हम देखते हैं यहाँ आके टॉम एंड जेरी देखते हैं, इसका डेबिट बैलेंस था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देखिए पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो डेफिनेटली इनको चार्ज हो रहा है तो डेबिट साइड पर आएगा। ये भी 6021 आपने कैलकुलेट किया हुआ है। 6021 देखें ये आ गया यहाँ पे, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अगर आपने इसको कैलकुलेट कर लिया है तो सिर्फ आपको यहाँ पर लेजर में, लेजर की फॉर्म है। पार्टनर्स के करंट अकाउंट भी आप यूं समझें कि ये भी कैपिटल अकाउंट की ही नेचर के होते हैं। ड्राइंग आपको पता है जब भी ड्राइंग डेबिट होती है तो फिर क्या ड्राइंग डेबिट होगी तो पार्टनर कैपिटल कम हो रहा है। यहाँ क्योंकि करंट अकाउंट बीच में हम बना रहे हैं तो करंट अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा और ड्राइंग की वजह से जो पार्टनर्स ने निकाली इनके करंट अकाउंट्स को हमने डेबिट कर दिया 6021 से। और इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने फिर फिजिकली, बल्कि इनको इन्होंने जो ड्राइंग निकाली है 8000, इनकी ड्राइंग आपको सवाल में दी हुई है। यहाँ देखें ये ड्राइंग दी हुई है, ड्राइंग्स फॉर द ईयर 8000 एंड 2800। तो 8000 और 2800 यहाँ आ गया। वहां से आपने फिगर उठा के रख ली। लॉस आपको पता है, लॉस अभी आप बांट कर आ रहे हैं 2366, मैंने कैलकुलेट करके बताया था 1577 2366 1577, ये लॉस यहाँ पर आ गया। और उसके बाद में आप लेजर को सिंपल बैलेंस करते हैं। लेजर को बैलेंस करने का तरीका ये है कि आपने क्रेडिट साइड देखें, इसके टोटल 15193 होता है। जेरी का 15193 का मकसद है डेबिट साइड इसकी ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम थी, बैलेंसिंग फिगर 9843 आ गई। ये जस्ट बैलेंसिंग फिगर है ताकि 151,983, 15198, 15198 और 15198 दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल करने के लिए ये फिगर जो थी बैलेंसिंग फिगर आपने डाली। इसका मकसद है कि जेरी का जो डेबिट बैलेंस है नेक्स्ट ईयर जब हम इसको लेके जाएंगे, बीडी बनेगा, अपना ब्रॉड डाउन जब करेंगे, ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे तो 9843 होगा। देखिए पहले पहले भी इसका 10,800 था। इसी तरीके से टॉम का देखें 29269 है और क्रेडिट साइड इसकी ज्यादा थी तो इसलिए बैलेंसिंग फिगर इसकी ये आ गई यहाँ पे। इस 29269 में से ये तीन चीजें जमा करके आप माइनस कर दें तो आपके पास 18843 बचेगा। ये बैलेंसिंग फिगर है और बैलेंसिंग फिगर का मकसद ये हो गया कि टॉम की क्रेडिट साइड जो है वो ज्यादा है, तो टॉम का पार्टनरशिप के ऊपर जो करंट अकाउंट है
वो 18843 का है, ये क्रेडिट बैलेंस है, और जेरी का जो है वो डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस 9843 है। तो करंट अकाउंट कुछ भी बहुत सिंपल है करंट अकाउंट बनाना, जिस तरीके से आप ये समझें कि अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीख लिया तो उसको सिंपल यहाँ लाके आपको बस फिगर्स डालनी है, और फिगर डालने के बाद में ये बन जाएगा। तो ये अगली वीडियोस जो हमारी होंगी जिसके अंदर हम और पेपर्स कर रहे होंगे उसमें, क्योंकि ये बार बार हम करेंगे, करंट अकाउंट भी बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। इसके अलावा हम ये भी करेंगे कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी करेंगे जिसमें करंट अकाउंट्स नहीं होगा, तो हम देखेंगे कि सारी एडजस्टमेंट कैपिटल्स के अंदर कैसे होती है। तो आई थिंक आपको बार बार करने से आप सीख जाएंगे इसको। तो ये हमारी था। इसके बाद हम इसकी और भी सवाल आए हैं, लेकिन उसका पार्टनरशिप से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। जर्नली उसने कुछ चीज़ें देखी हैं, वो भी हम देख लेते हैं अगर डायरेक्ट हैं तो क्या मांगता है और कहता है वो आपसे। या आपने सी कर लिया, करंट अकाउंट बन गया है, इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन ये द पार्टनरशिप इज कंसिडरिंग एक्सपेंशन and will need to purchase additional non-current assets at a cost of $60,000. डी में ये कहता है state the difference between capital and revenue expenditure। अब देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि पार्टनरशिप है वो उसको एक्सपेंशन में जा रही है, एक्सपेंशन का मकसद है मजीद कैपिटल चाहिए, तो कैपिटल के लिए वो कहते हैं भाई के पूछ रहे हैं आपसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर वो तमाम एक्सपेंडिचर जो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट्स देते हैं। जितने भी नॉन करंट एसेट्स होते हैं जो आपको पता है मोर देन 1 ईयर जिनकी लाइफ होती है, और जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं लाइक प्लांट एंड मशीनरी आपका हो गया, फर्नीचर आपका हो गया, ये तमाम वो ऑटोमोबाइल हो गई आपकी, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट्स देती हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर ऑन नॉन करंट एसेट्स विद एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मोर देन 12 मंथ्स और 1 ईयर, व्हाट आई वाज सेइंग। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होगा जो नॉर्मली एक साल में, लाइक सैलरीज हो गई आपकी एम्प्लॉइज की, आपकी आपकी इलेक्ट्रिसिटी के बिल हो गए आपके, आपको पे करने हैं। इसके अलावा रिनोवेशन अगर आपने कोई करी है तो इस किस्म की जितनी कॉस्ट वगैरह जो होती है, जो माल आप खरीद रहे हैं उसको खरीद के आप बेचेंगे, तो वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग कॉस्ट टू जनरेट इनकम और डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर आपने पढ़ा होगा पीछे, ये बेसिक कंसेप्ट है कि ऐसे तमाम खर्चे जो आपको मोर देन 1 ईयर बेनिफिट्स पहुंचा रहे हों, मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स दिए, वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। और अगर वो एक साल विद इन 12 मंथ्स के लिए हैं तो वो एक और आसान तरीका भी इसको समझने का ये है कि जितने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट के अंदर नजर आते हैं सारे के सारे, और जितनी कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये नॉर्मली बैलेंस शीट में एसेट्स की, नॉन करंट एसेट्स के अंदर आपको नजर आ रहे होते हैं। तो ये वाला पार्ट भी आपका हो गया, सिंपल था। उसके बाद आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वन अकाउंटिंग कंसेप्ट रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन। देखिए अकाउंटिंग, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन वन अकाउंटिंग कंसेप्ट रिलेटिंग टू डेप्रिसिएशन, कि कोई एक कंसेप्ट बताएं। तो ये कंसेप्ट्स आपने पढ़े होंगे बहुत सारे, ओ लेवल में भी पढ़े होंगे, यहाँ हम डिटेल से भी इसको पढ़ेंगे दोबारा। वी विल गेट एन अपॉर्चुनिटी कि डिफरेंट पेपर्स में आ रहे हैं, तो इसके लिए अलग से एक सेशन भी मैं रखूंगा अपना जिसके अंदर हम ये पढ़ेंगे। कंसिस्टेंसी जैसे एक प्रिंसिपल है, एक कंसेप्ट है। कंसिस्टेंसी क्या बताती है सिंपल लफ्जों में, कि जो प्रैक्टिसेस आपकी बिजनेस में चल रही हैं उसको आप कंसिस्टेंट रखें। ऐसा नहीं हो कि ड्रास्टिकली आप अभी तो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आपने शुरू करा है इस साल, आपने उससे उससे डेप्रिसिएशन चार्ज करा, नेक्स्ट ईयर आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लिया है, फिर मशीन आर रेट का आपने जो है वो डेप्रिसिएशन का मेथड आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो ऐसा ना करें मतलब, क्योंकि उससे फिर ये होगा कि जो रीडर हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो कंफ्यूज होंगे कि ये पॉलिसीज हर साल, क्योंकि ये पॉलिसी चेंज होने से मैनिपुलेशन भी हो जाती है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी इस लेवल पर आप सिर्फ ये देखें कि कंसिस्टेंसी वो है कि एक जैसी आपकी पॉलिसीज हो, टू असिस्ट कंपेरिजन ऑफ परफॉर्मेंस बिटवीन ईयर्स, ताकि वो कंपेयर कर सकें 2 सालों की। आपको पता है कि एक जैसी पॉलिसीज अगर अप्लाई हो रही हैं तो फिर आप उसे कंपेयर करेंगे ना, अगर पॉलिसी ही चेंज हो गई तो फिर कंपैरिजन तो फिर नहीं हो पाएगा। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल आपको पता, डेप्रिसिएशन इसलिए कि डेप्रिसिएशन में कहते हैं यूजिंग द सेम डेप्रिसिएशन मेथड ईच ईयर, ये इसलिए कंसिस्टेंसी का जो कंसेप्ट है इस पे अप्लाई होता है। प्रूडेंस भी होती है, अवॉइड ओवर स्टेटिंग प्रॉफिट, नेट एसेट्स के डेप्रिसिएशन इसलिए आप चार्ज करें कि अगर आप चार्ज नहीं करेंगे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो प्रूडेंस ये कहती है कि डेप्रिसिएशन जो है, जितनी भी आपने जो एसेट्स यूज हुआ है उसका डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए। चार्जिंग डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस एंड सो नॉट ओवर स्टेटिंग प्रॉफिट, ताकि प्रॉफिट आपका ओवर स्टेट ना हो। तीसरा है एक्रूवल और मैचिंग। मैचिंग कंसेप्ट ये है कि वो एसेट्स क्योंकि बिजनेस में यूज हुआ और उसने रेवेन्यू जनरेट करे, तो जब आप रेवेन्यू एक साइड के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो फिर उसकी उसके अगेंस्ट जो कॉस्ट हुई है उसको भी तो आप करें ना। मैचिंग कंसेप्ट आपको ये बताता है कि मैचिंग मैच द कॉस्ट ऑफ एन एसेट विद द इनकम जनरेटेड फ्रॉम इट्स यूज, और मैचिंग वेयर एंड टेयर ऑफ द एसेट्स अगेंस्ट द रिडक्शन इन वैल्यू। तो ये आप करें। तीन हो सकते हैं, कंसिस्टेंसी है, प्रूडेंस है, एक्रूवल और मैचिंग है। अगला देखते हैं फिर ये क्या पूछता है आपसे। ये पूछता है कि डिस्कस टू पॉसिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस विच कुड बी यूज टू फंड द परचेज ऑफ एन एडिशनल द एडिशनल नॉन करंट एसेट्स। मकसद ये आपसे कहता है कि जी ये बताएं आप कि पॉसिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या हो सकते हैं, जो इसकी जो आपको एसेट ये कह रहा है खरीदना है उसमें क्या होंगे। एंड रिकमेंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द पार्टनरशिप, जस्टिफाई योर आंसर। कि दो सोर्स बता दें क्या होंगे, और उसके बाद फिर ये बता दें कि भाई ये रिकमेंड आप क्या कर रहे होंगे। तो देखिए ये तो ये हो सकता है पॉसिबल ऑप्शन आपके क्या क्या, एक्सटर्नल आप लोन ले लें, आप बैंक के पास चले जाएं, बैंक से लोन ले लें। पार्टनर्स जैसे अब ऊपर हम पढ़कर आ रहे हैं कि पार्टनर्स के पास अगर पैसे होते हैं तो वो लोन दे देते हैं। उसमें बहरहाल एडवांटेज आपको ये होता है कि अगर किसी पार्टनर के पास पैसे हैं तो रेट थोड़ा आप कम कर सकते हैं। फिर उसमें ज़रा आसानी ये होती है कि आप अपने हिसाब से टर्म्स तय करें। अगर आप एक्सटर्नल जा रहे हैं तो फिर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होगी। फिर ये हो सकता है इंट्रोड्यूस न्यू पार्टनर के, अगर इन फर्ज करें कि बैंक भी अभी आपके बिजनेस की हालत ये है कि आपको बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, किसी पार्टनर के पास भी पैसे नहीं है, तो आप किसी पार्टनर को, नया पार्टनर जो है वो बिजनेस में आ जाएगा, वो भी आ सकता है, वो भी एक सोर्स ऑफ कैपिटल लेकर आ सकता है। पार्टनर इंट्रोड्यूसेस एडिशनल कैपिटल, जो मौजूद हैं वो मजीद कैपिटल लगाते हैं। सेल ऑफ अनयूज्ड, या तो मतलब लोन ना दें बल्कि कैपिटल ही इंजेक्ट कर दें बिजनेस में, ये भी एक हो सकता है। सेल ऑफ अनयूज्ड नॉन करंट एसेट्स, के कुछ ऐसे एसेट्स आपके पास पड़े हुए हैं जो यूज नहीं हो रहे हैं, तो आप उनको बेच के पॉसिबल सोर्स वहां से भी फाइनेंस का आ सकता है। कोई हायर परचेज के ऊपर आप चले जाएं, कोई इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर ले लें चीज़ों को, वो हम देखेंगे। तो ये पॉसिबल सोर्स हैं जो हो सकते हैं। इसी तरीके से इंट्रोड्यूस न्यू पार्टनर फॉर, अब ये जो आपका जो होता है कि पॉसिबल क्या है तो फिजिबल क्या है, तो देखिए फिजिबल के अंदर क्या हो सकता है। तो एक तो बैंक लोन हैड टू बी पेड बैक। बैंक लोन के अंदर एडवांटेज ये है कि had to be paid back with interest at either a fixed or a variable rate, may require security collateral to cover the possibility of loan default। तो मेरा ख्याल है रिकमेंडेड नहीं है कि आप बैंक लोन की तरफ ना जाएं तो बेहतर है। आप ये कर सकते हैं कि अ, आप इंट्रोड्यूस न्यू पार्टनर को इंट्रोड्यूस कर लें। वुड इंट्रोड्यूस न्यू कैपिटल विच डजंट नीड टू बी रीपेड। द पार्टनर वुड हाउ एवर एक्सपेक्ट ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट, कि जो पार्टनर आएगा वो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो आपका डेफिनेटली लेगा अगर वो आएगा। तो देखिए इसका डिसीजन बड़ा सिंपल सा आप ये करें कि मेरे ख्याल से अगर आप ये करते हैं इसके अंदर कि आप पॉसिबल ऑप्शंस आपके पास ये बचते हैं, अगर जिसमें जो रिकमेंड आप कर सकते हैं कि पार्टनर्स का लोन आप ले लें, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस न्यू पार्टनर ये भी अच्छा ऑप्शन है आपके पास। और सेल ऑफ नॉन यूज्ड अगर आप कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं यहाँ से। तो रिकमेंड तो ये है कि अगर कोई पार्टनर्स का लोन दे दें, या फिर ये हो सकता है कि पार्टनर इंट्रोड्यूस कर दें। तो ये चार आप रिकमेंड कर सकते हैं इसके अंदर कि जी एक्सटर्नल लोन की तरफ ना जाएं तो बेहतर है, उस पे लेस पे रखते हैं। तो पार्टनर्स लोन हो गया, इंट्रोड्यूस न्यू पार्टनर हो गया, और पार्टनर इंट्रोड्यूसेस एडिशनल कैपिटल, सेल ऑफ अनयूज्ड नॉन करंट एसेट्स, ये हो सकता है। तो आई थिंक ये जनरल नेचर की चीज़ें थी, बाकी फिर हमने पढ़ा है इसको। आई थिंक आई वाज क्लियर टू यू कि हमने पार्टनरशिप डिटेल से देखा। क्वेश्चंस हमारा था अक्टूबर नवंबर 2016 एस पार्टनरशिप एस अकाउंटिंग का जो पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है हमने वो डिस्कस करा। तो ये आज हम ख़त्म करते हैं अपने इस लेक्चर को इसी के ऊपर, और होप कि आपकी समझ में आया होगा। अब हम मज़ीद जो इसकी जो पेपर्स हैं वो हम करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो किसी और पेपर के ऊपर होगी। और हम कोशिश करेंगे कि जैसे इन इन दो लेक्चर्स में आपने देखा
कि जो बेसिक कंसेप्ट्स थे वो आपके क्लियर हुए कि पार्टनरशिप क्या होती है, फॉर्मल एग्रीमेंट अगर है तो क्या होगा, और अगर वो एग्रीमेंट नहीं है तो उस सूरत के अंदर क्या करेंगे हम, और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी। हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखा कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। हमने करंट अकाउंट को भी देखा कि करंट अकाउंट क्या होगा। बाकी फिर हमने जनरल डिस्कशन करी, तो इंशाल्लाह होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और इसको देखते रहें, पास्ट पेपर्स से हम पास पेपर्स भी आपको करने को मिलेंगे इसमें, और सेकंड कंसेप्ट्स भी आपके इसके साथ साथ सही होते रहेंगे। तो इंशाल्लाह जब पार्टनरशिप के हम अच्छे खासे पेपर्स कर लेंगे तो यू विल फील मोर कंफर्टेबल विद पेपर्स एंड द कंसेप्ट्स एज वेल, कि जितने भी कंसेप्ट्स हैं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि वो पेपर्स के ज़रिए आपके हल हो जाएं। और अगर कुछ बच जाएंगे तो इंशाल्लाह आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू मोर डिटेल। होप टू सी यू सून। और नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा और इसको सब्सक्राइब करें। कराचीज एकेडमी के अंदर इस चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग। और इसमें और वीडियोस पड़ी हुई हैं ओ लेवल ए लेवल के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। आप इसको सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को भी इसको बताएं। और इसको थोड़ा मतलब इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ आगे भी बढ़ाएं अपने दोस्तों के अंदर, ताकि उनको भी बेनिफिट्स हो इन लेक्चर से। Thank you very much for watching. Hope to see you again in next lectures. Allah Hafiz.